भारत में हर सुबह करोड़ों लोग एक ही उम्मीद के साथ उठते हैं। शायद आज जिंदगी बदल जाए, कोई नौकरी से परेशान है, कोई बढ़ती महंगाई से, कोई अपने सपनों से हार चुका है और फिर उनके मोबाइल स्क्रीन पर एक शब्द चमकता है, शेयर मार्केट। एक ऐसी दुनिया जहां कुछ लोग मिनटों में करोड़ों कमाते दिखते हैं और बाकी लोग चुपचाप बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अजीब बात यह है, जो लोग हारते हैं उनकी कहानियां कभी वायरल नहीं होती। आपने इंस्टाग्राम पर लंबोर्गिनी देखी होगी, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स देखे होंगे, 5,000 रुपए से 5 लाख रुपए वाले रील्स देखे होंगे, लेकिन आपने कभी वो आदमी नहीं देखा होगा जो रात के 3 बजे अकेले बैठकर अपना ट्रेडिंग अकाउंट रिफ्रेश कर रहा होता है, उम्मीद में कि शायद लॉस कम हो जाए। क्योंकि शेयर मार्केट की सबसे खतरनाक चीज पैसा नहीं है, उम्मीद है। और यही उम्मीद धीरे धीरे एडिक्शन बन जाती है। शुरुआत हमेशा छोटी होती है। एक दोस्त कहता है, भाई मार्केट में पैसा है। यूट्यूब कहता है, बस ये स्ट्रैटेजी सीख लो। टेलीग्राम चैनल कहता है 100% श्योर शॉर्ट कॉल। और इंसान सोचता है, अगर दूसरे लोग कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। फिर पहला ट्रेड होता है और कई बार पहला ट्रेड प्रॉफिट में जाता है। यहीं से खेल शुरू होता है, क्योंकि मार्केट इंसान को पहले हराता नहीं, पहले फंसाता है। वो उसे जीतने देता है थोड़ा, बस इतना कि इंसान खुद पर भरोसा करने लगे। उसे लगे कि उसने सिस्टम समझ लिया है, लेकिन असली सिस्टम उसे समझ चुका होता है। भारत में पिछले कुछ सालों में लाखों नए रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में आए। पैंडेमिक के दौरान जब लोग घरों में बंद थे, तब ट्रेडिंग एप्स डाउनलोड हो रहे थे। हर तरफ एक ही माहौल था, स्टॉक्स फ्यूचर हैं, ट्रेडिंग फ्रीडम है, 9 से 5 छोड़ो। और धीरे धीरे पूरा मार्केट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा एंटरटेनमेंट बन गया। लोग चार्ट्स को वैसे देखने लगे जैसे कोई क्रिकेट मैच देख रहा हो। हर कैंडल दिल की धड़कन बन गई। ग्रीन कैंडल आई तो खुशी, रेड कैंडल आई तो पैनिक। लेकिन असली खतरा अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि फिर आया ऑप्शंस ट्रेडिंग। एक ऐसी दुनिया जहां प्रॉफिट बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन रिस्क उससे भी बड़ा होता है। यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, यहाँ लोग प्रिडिक्शन करते हैं। और प्रिडिक्शन इमोशन से चलता है, डर, लालच, जल्दी अमीर बनने की भूख। एक इंसान 2,000 रुपए से ट्रेड शुरू करता है, फिर एक दिन अचानक 10,000 रुपए प्रॉफिट हो जाता है। उस रात उसे नींद नहीं आती, लेकिन खुशी से नहीं। दिमाग में सिर्फ एक बात घूमती रहती है, अगर आज 10,000 बने तो कल 1 लाख भी बन सकता है। और यही मार्केट इंसान के दिमाग में घुस जाता है। अब वो ऑफिस में भी चार्ट्स देख रहा है, फैमिली के साथ बैठा है, लेकिन दिमाग मार्केट में है। रात को सोने से पहले भी वही, सुबह उठते ही वही। धीरे धीरे पूरी जिंदगी कैंडल्स में बदल जाती है। और फिर आता है वो दिन जिस दिन मार्केट अचानक उल्टा घूमता है। एक बड़ा लाल कैंडल, कुछ सेकंड्स, बस कुछ सेकंड्स, और अकाउंट खाली। इतनी तेजी से पैसा गायब होता है कि इंसान को समझ ही नहीं आता उसकी हुआ क्या। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं है। सबसे डरावनी बात ये है कि लॉस के बाद इंसान रुकता नहीं, वो वापस आता है और ज्यादा पैसे लेकर। क्योंकि अब वो प्रॉफिट कमाने नहीं आया, अब वो अपना खोया हुआ पैसा वापस लेने आया है। इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। और यहीं सबसे ज्यादा लोग टूटते हैं, क्योंकि उस समय डिसीजंस दिमाग से नहीं, इमोशन से लिए जाते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा हो तो भी पैनिक, नीचे जा रहा हो तो भी पैनिक। हर ट्रेड के साथ हार्ट बीट बढ़ती है, हर लॉस के साथ फ्रस्ट्रेशन। धीरे धीरे स्क्रीन सिर्फ स्क्रीन नहीं रहती, वो स्ट्रेस मशीन बन जाती है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट दिखता रहता है। फेक ट्रेडर्स लग्जरी कार्स के सामने वीडियोस बनाते हैं, आज फिर 3 लाख प्रॉफिट, आज बैंक निफ्टी ने पैसा बरसा दिया। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि असली पैसा ट्रेडिंग से नहीं, कोर्सेज बेचकर आ रहा है। क्योंकि मार्केट में एक और बिजनेस चलता है, फियर का बिजनेस, ग्रीड का बिजनेस, ड्रीम बेचने का बिजनेस। और सबसे आसान टारगेट कौन होता है? वो इंसान जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हो, जो जल्दी अमीर बनना चाहता हो। उसे बस एक चीज चाहिए होती है, होप। और मार्केट वही बेचता है, होप। लेकिन सच ये है, शेयर मार्केट कोई मैजिक मशीन नहीं है। ये दुनिया की सबसे ब्रूटल कॉम्पिटिटिव सिस्टम्स में से एक है। यहाँ तुम्हारा मुकाबला सिर्फ दूसरे बिगिनर्स से नहीं है। यहाँ बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, एल्गोरिदम्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं, डेटा साइंटिस्ट्स हैं, करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और दूसरी तरफ एक आदमी मोबाइल लेकर बैठा है, जिसने रात को 2 यूट्यूब वीडियोस देखकर सोचा कि अब वो ट्रेडर बन चुका है। यही रियलिटी है। कई रिपोर्ट्स बार बार दिखाती हैं कि डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। लेकिन फिर भी लोग रुकते क्यों नहीं? क्योंकि मार्केट सिर्फ पैसा नहीं देता, वो डोपामाइन देता है, उम्मीद देता है, एक इल्यूजन देता है कि अगला ट्रेड जिंदगी बदल देगा। और इंसान उसी अगले ट्रेड का पीछा करते करते सालों खो देता है। कई लोग फाइनेंशियली नहीं, मेंटली टूटते हैं। लॉस सिर्फ बैंक बैलेंस कम नहीं करता, वो कॉन्फिडेंस खा जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट खा जाता है। कई लोग फैमिली से दूर होने लगते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है। लेकिन बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, क्योंकि ट्रेडिंग लॉसेस अक्सर साइलेंटली होते हैं। कोई सड़क पर नहीं चिल्लाता कि वो बर्बाद
बर्बाद हो चुका है, वो बस अगला ट्रेड लेता है और अंदर से थोड़ा और टूट जाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सच अभी बाकी है। शेयर मार्केट बुरा नहीं है, कभी था भी नहीं। असल फर्क मार्केट में नहीं, माइंडसेट में है। जो लोग इसे शॉर्टकट समझते हैं वो अक्सर खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो लोग इसे पेशेंस से समझते हैं, डिसिप्लिन से, लॉन्ग टर्म सोच के साथ, वही लोग सर्वाइव करते हैं। रियल वेल्थ स्लो होती है, बहुत स्लो, इतनी स्लो कि आज की रील जनरेशन को बोरिंग लगती है। लेकिन सच यही है, कंपाउंडिंग कभी चिल्लाता नहीं, वो क्वाइटली काम करता है और शायद इसी वजह से वो वायरल नहीं होता। आज की दुनिया एक्साइटमेंट बेचती है, रिस्क बेचती है, फास्ट मनी बेचती है, लेकिन मार्केट इमोशन को माफ नहीं करता। वो सिर्फ डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है, बाकी सबको वो धीरे धीरे बाहर फेंक देता है। इसलिए अगली बार जब कोई बोले ट्रेडिंग से जिंदगी बदल जाएगी, तो सिर्फ प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स मत देखना, उन लाखों साइलेंट लॉसेस को भी याद रखना जो कभी कैमरा पर नहीं आते। क्योंकि शेयर मार्केट में सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं है, सबसे खतरनाक चीज वो सपना है जिसमें इंसान रियलिटी देखना बंद कर देता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो दिल से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।